एक अच्छा, एक सार्थक जीवन, आखिर इसका असली मतलब क्या है? जवाब शायद उन दो शब्दों में छिपा है जिन्हें हम अक्सर सुनते तो हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। धर्म और नीतिता। ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का, कह सकते हैं कि एक तरह से ब्लूप्रिंट है। तो आइए इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना सीखते हैं। देखिए, हमारे स्रोत में एक बड़ी सीधी सी बात कही गई है कि धर्म और नैतिकता कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन की रीढ़ है। जरा सोचिए, बिना रीढ़ की हड्डी के शरीर का क्या हाल होगा? बस कुछ वैसा ही है। इन सिद्धांतों के बिना हमारा वजूद भी डगमगा सकता है। तो ये जीवन की रीढ़ आखिर है क्या चीज? इस मजबूत नींव को समझने के लिए हमें इसके दो हिस्सों को, धर्म और नीतिता को, थोड़ा अलग अलग करके देखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। अक्सर हम धर्म शब्द सुनते ही पूजा पाठ या किसी रीति रिवाज के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन इसका असली मतलब, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है जीवन को सही दिशा में जीना। ये जिंदगी के हर पहलू में सही आचरण का एक सिद्धांत है। और फिर आती है नैतिकता। इसे हम एक तरह से अपना अंदरूनी कंपास कह सकते हैं। ये वही अंदर की आवाज है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत, और हमारे हर छोटे बड़े फैसले में हमारा मार्गदर्शन करती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब ये दोनों स्तंभ, ये दोनों पिलर्स कमजोर पड़ जाते हैं? नतीजा सीधा और बहुत गंभीर होता है। समाज में अराजकता फैलने लगती है, हिंसा बढ़ती है और लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाता है। ये एक सीधी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धर्म को लेकर ना कई आम गलतफहमियां हैं, तो चलिए थोड़ी देर के लिए इस भ्रम के पर्दे को हटाते हैं और इसके असली गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अक्सर धर्म को एक बहुत ही संकीर्ण नजरिए से देखा जाता है, मतलब बस पूजा पाठ तक सीमित, और कभी-कभी यही नजरिया भ्रम और बंटवारे की वजह भी बन जाता है। लेकिन इसका जो सच्चा स्वरूप है वो ठीक इसके उलट है। वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। वो आचरण की एक यूनिवर्सल संहिता है, एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जो सबके लिए है। तो सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये सच्चा धर्म दिखता कैसा है? ये कोई बहुत जटिल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि बहुत ही सीधी साधी लेकिन पावरफुल चीजों में झलकता है। जैसे कि सच बोलना, ईमानदारी से अपना काम करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, और जो कमजोर हैं उनकी रक्षा करना। बस यही है धर्म का असली चेहरा। अच्छा, तो हमने धर्म और नैतिकता को समझ तो लिया, पर इसका हमारी अपनी जिंदगी पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? तो सुनिए, इसका सबसे बड़ा और सबसे गहरा असर हमारी आंतरिक शांति पर होता है। जिंदगी में ना अक्सर दो रास्ते हमारे सामने आते हैं। एक है गलत कामों का रास्ता। हो सकता है इससे दौलत मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, लेकिन ज़मीर कभी शांत नहीं रहता। मन में हमेशा एक उथल पुथल सी मची रहती है। वहीं दूसरी तरफ है नैतिकता का रास्ता। हो सकता है यहाँ दुनिया की चीजें थोड़ी कम हों, लेकिन जिंदगी में शांति होती है, किसी तरह के डर और पछतावे से बिल्कुल आजाद। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि नैतिक जीवन का सबसे बड़ा इनाम कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि मन का सुकून है, आंतरिक शांति। और आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सोचिए, इससे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? अब जब एक इंसान को अंदरूनी शांति मिलती है ना, तो उसका असर सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं रहता। ये एक लहर की तरफ फैलता है और धीरे धीरे पूरे समाज की नींव को मजबूत करता है। ये एक कमाल की चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, जब एक व्यक्ति नैतिक होता है तो समाज में क्या बनता है? भरोसा। और जहां भरोसा होता है वहीं लोग एक दूसरे के साथ सहयोग कर पाते हैं, और जहां सहयोग होता है वहीं से विकास का, तरक्की का रास्ता खुलता है। ये पूरी की पूरी एक चेन है जिसकी शुरुआत सिर्फ एक इंसान से होती है। ये याद रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर एक काम का असर हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, और यहाँ तक कि हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। हमारे छोटे छोटे फैसले मिलकर एक सामूहिक भविष्य बनाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे नैतिकता एक इंसान को शांति देती है और समाज में भरोसा पैदा करती है। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक व्यक्ति की भूमिका पूरे समाज की भलाई के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। हमारे स्रोत में न एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल मिसाल दी गई है। एक नैतिक व्यक्ति समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ, यानी एक लाइट हाउस की तरह होता है। सोचिए, जैसे एक लाइट हाउस घने अंधेरे में जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, ठीक उसी तरह एक नैतिक इंसान अपने अच्छे आचरण से, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरणा देता है और सही राह दिखाता है।
और अंत में ये सारी बातें हमें जिंदगी के असली मकसद की याद दिलाती हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सफलता हासिल करना ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, और वो है सामूहिक कल्याण में, यानी सबकी भलाई में अपना योगदान देना। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। व्यक्तिगत सफलता या फिर सामूहिक कल्याण, जीवन का असली उद्देश्य आखिर है क्या? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।